अगला हेडिंग डालिए भैया। एग्जाम्पल लिखो इसका मोनोइसियस का। बताइए मोनोइसियस के का दो एग्जाम्पल बताइए भैया। कद्दू, खीरा, एरा, अरंडी, हाँ, लौकी। कुकुरबिटेसी में क्या क्या आते हैं? हाँ, ये लिख लो भैया, कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकर कैसे भी याद रखो कुकुरबिटेसी फैमिली। और लिखवाएं, लिखो कैस्टर। एग्जाम्पल मोनोइसियस में फैमिली नहीं है भैया। अरंडी जानते हैं? अरंडी क्या होता है? अरंडी मेज। कैस्टर के बाद लिखो मेज। फिर लिखो कोकोनट। डायसियस प्लांट। वहाँ मोनोइसियस ही मत लिखना, प्लांट्स लिख देना, ठीक है? हाँ, डायसियस प्लांट्स। नोट पॉइंट इसमें लिखो। वो तो एग्जाम्पल अभी बाद में लिख लेना, मेन पॉइंट लिखो। यह स्वपरागण एवं सजात पुष्पी को रोकता है। देखो, जो डाइकोगैमी हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, बस दो बातों को पढ़ना पड़ता है। ऐसी अवस्था, कैसी? ऐसी अवस्था जिसमें उपस्थित पुष्प द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित जननांग में नर एवं मादा। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख लो पराग कोश एवं वर्तिकाग्र। अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। क्या? परिपक्व होते हैं। क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता। क्या कहलाता है? भिन्न काल परिपक्वता। डाइकोगैमी को कहते हैं भिन्न काल परिपक्वता। क्या कहते हैं? एक चीज आपको बताए थे, क्या बताए थे? पीपल सुना? एग्जाम्पल का उस दिन जब बताए थे, पीपल का सुने हैं? पीपल बनियान ट्री जानते हो? क्या होता है? इसी दुनिया में तो हो। जो पीपल और बनियान ट्री होते हैं, इसमें किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है? अब बताओ किस दुनिया में इसमें किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है? पीपल और बरगद में, सहतूत में, सनफ्लावर में। सनफ्लावर को छोड़ दो, सनफ्लावर की बात।
हाँ, बंद प्रकार का। कैसा? बंद प्रकार का। इसी में क्या होता है? मेल होता है और इसी में क्या होता है? फीमेल। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये पुष्प होते हैं ना, इसमें या तो जब क्या होता है, पहले परागकोश क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। क्या होता है? परागकोश परिपक्व हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? बोलो, जब वहाँ पढ़ो अलग अलग समय पर परिपक्व। उसके बाद क्या होगा? वर्तिकाग्र परिपक्व होती है। क्या? वर्तिकाग्र परिपक्व होती है। ऐसी जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? डाइकोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ भी दो स्थितियाँ पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? यहाँ भी दो स्थितियाँ पढ़ना पड़ता है। एक होता है प्रोटोएंड्री, दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। क्या होता है? प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। इसी को हम क्या कहते हैं? हेटेरो स्टाइल कहते हैं। क्या? हेटेरो स्टाइल। एक होता है हेटेरो स्टाइल। विषम स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्तिकात्व। क्या कहते हैं? विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व। ठीक, लिख लेना बाद में। तो देखो होता क्या है कि जो डाइकोगामी होता है भिन्न कालपक्वता, यानी कि नाम से, जैसे वहाँ होमोगामी हम आपको बताए थे। क्या होता था होमोगामी? होमो का मतलब सेम या समान, गैमी का मतलब समान समय पर गैमेट्स का क्या होता? परिपक्व होता था। यहाँ डाइकोगामी यानी कि हिंदी भिन्न, डाइकोगामी से नहीं पता चलेगा लेकिन भिन्न काल परिपक्वता से पता चलेगा। भिन्न काल का मतलब क्या होता है? अलग अलग समय पर। क्या होता है? अलग अलग समय पर। गैमी का मतलब होता है गैमेट्स का परिपक्व होना। क्या कहलाता है? भिन्न काल परिपक्वता कहलाता है। अगर हम परिभाषा वो भी लिखेंगे तो भी सही है, ये लिखेंगे तो भी सही। वहाँ आप नाम से लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग समय पर गैमेट्स, यानी कि क्या? गैमेट्स में फिर क्या लिख देंगे आप? नर एवं मादा का अलग अलग समय पर विकसित या परिपक्व होना क्या कहलाता है? भिन्न काल परिपक्वता। लेकिन जब परिभाषा जो एक्चुअल लिखी जाती है वो ऐसी लिखी, ऐसी अवस्था जिसमें उपस्थित पुष्प, क्या उपस्थित पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। लेकिन उसमें जो जननांग होते हैं, नर जननांग या मादा जननांग, वो क्या होते हैं? अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं या विकसित होते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। भिन्न काल परिपक्वता में दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक क्या पढ़ना पड़ता है? प्रोटोएंड्री। क्या पढ़ना पड़ता है? प्रोटोएंड्री। दूसरा प्रोटोगाइनी। अब देखिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो यही विद्वान बन जाओ। प्रोटो का मतलब होता है पहले। क्या? प्रोटो का मतलब होता है पहले। पढ़ना किसको है? एंड्री और गायनी के बारे में। देखो, जो एंड्री का मतलब होता है एंड्रोसियम और गायनी का मतलब होता है गायनोसियम। लेकिन ये जो शब्द आया है ना, ये किससे आया है? लैटिन भाषा से। कैसे? लैटिन भाषा के शब्द से आया है। वहाँ क्या होता था? एंड्री का मतलब होता था एंड्रस। क्या? एंड्री का मतलब एंड्रस होता था। उस एंड्रस को क्या कहते थे? मेल पार्ट का जो एंड्रस होता था वो उससे क्या लिया गया? एंड्री लिया गया। और जो गायनी वहाँ था, इस गायनी को इटैलिक भाषा में मतलब गायनिक पार्ट, यानी कि क्या, जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया जाएगा वहाँ उसके क्या लिया? गायनोसियम से लिया गया। इसलिए इसे प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी कर दिए। देखिए, जो प्रोटोएंड्री का मतलब होता है, इसमें क्या होता है? बोलो, इसमें इस प्रकार के पुष्प में क्या? इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसमें जो एंथर होता है वो किसके प्रति? स्टिग्मा से पहले डेवलप होता है। क्या? इस प्रकार के पुष्प में जो मेल गैमेट यानी कि मेल नर जननांग होता है या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की अपेक्षा पहले विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं? पहले विकसित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पुपरिपक्वता। क्या कहते हैं इसको? पुपरिपक्वता। हिंदी में कहते हैं पुपरिपक्वता। पु का मतलब होता है वहाँ पुमंग से। हिंदी में भी समझ लो भैया, पुपरिपक्वता। ठीक, यहाँ पु का मतलब है पुमंग। क्या है? पुमंग। और परिपक्वता को कहते हैं विकसित या विकास होना। ठीक, बातें समझ में आई अब?
अब यहीं जब किसकी बात करेंगे, हम प्रोटोगायनी की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ऐसी अवस्था जिसमें पुष्प क्या होता है, पुष्प का जो जन्नांग होता है, मादा जन्नांग होती है, वर्तिकाग्र होती है, वो क्या होती है, स्टिग्मा परागकोश एंथर से पहले क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित हो जाती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कहते हैं। बात तो समझ में आई। पैंसी फ्लावर का नाम बताया था, हाँ, पैंसी फ्लावर बताया था ना, एग्जाम्पल है प्रोटोगायनी का। किसका, प्रोटोगायनी।